कल सुहानी की गणित की परीक्षा है। उसे डर है कि वह परीक्षा में आए सवाल हल नहीं कर पाएगी। वैसे तो सुहानी गणित में बहुत होशियार थी, पर बीमार होने के कारण उसकी पिछली कुछ परीक्षाएं अच्छी नहीं हुई। इसलिए उसे डर लगने लगा कि वो गणित में अच्छी नहीं है। वह उदास और चिंतित होकर अपने कमरे में बैठी थी और मदद के लिए अपने दोस्त नचिकेता को याद कर रही थी। तभी उसके कमरे में खिड़की से एक फ्लाइंग टॉय कार आई। उस कार में नचिकेता बैठा हुआ था। नचिकेता ने अपना काला चश्मा निकालते हुए सुहानी से पूछा, क्या बात है सुहानी, इतनी परेशान क्यों हो? सुहानी ने अपनी परेशानी नचिकेता को बताई। चलो तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, नचिकेता ने कहा। तो बच्चों आओ हम भी एक रोचक कहानी का मजा लें। एक दिन एक छोटी शेरनी की माँ उसे मांद में छोड़कर खाना लेने चली गई। खाना ढूंढने में उसे ज़रा देरी हो गई। छोटी शेरनी को अपनी माँ की चिंता हुई और उसे ढूंढने मांद से बाहर चली गई। अंधेरे में शेरनी की बच्ची रास्ता भटक गई और भेड़ों के बाड़े में जा पहुंची। वहाँ बहुत सारी भेड़ें रहती थी। शेरनी अब भेड़ों के साथ ही रहने लगी। वह भेड़ों की तरह बर्ताव करने लगी। ना तो शेरनी की तरह दहाड़ती, ना तेज़ दौड़ती और ना ही ऊंची छलांग लगाती। भेड़ों के बीच रहकर वह खुद को भी एक भेड़ समझने लगी। एक बार वह दूसरी भेड़ों के साथ घास चरने गई, तभी वहाँ शेरनी की माँ आ गई। सभी भेड़ें इधर उधर डर कर भागने लगी। शेरनी वही खड़ी रही, अपनी माँ को पहचान लिया और दौड़कर उसको गले लगी। शेरनी को याद आ गया कि वह कोई भेड़ नहीं, एक शेरनी है। शेरनी और उसकी माँ एक साथ दहाड़े। शेरनी को अपनी असल ताकत का एहसास हुआ। नचिकेता की कहानी सुनकर सुहानी का मनोबल बढ़ गया। उसने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और खुद को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए फिर से प्रेरित किया। धन्यवाद दोस्तों।